आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। हर दिन किसी न किसी के मुंह से ये सुनने को मिल जाता है कि अमुक व्यक्ति ऑफ हो गया, अमुक व्यक्ति एक्सपायर हो गया, अमुक व्यक्ति नहीं रहा। और हम हैं भारत में रहने वाले लोग। मुझे जब किसी एक बच्चे ने आकर के बोला कि मेरा कोई परिजन, कोई सदस्य ऑफ हो गया है, तो मुझे विचार आया कि कोई व्यक्ति, कोई स्विच तो है नहीं जो ऑफ हो गया, खत्म हो गया, यानी कि कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, कोई किचन में रखा हुआ मसाला नहीं है जो कि खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, ऐसी कोई चीज़ पैकेज्ड नहीं है जो एक्सपायर हो गई हो। हम क्यों दूसरे का बोला हुआ एकदम से अपनाने के लिए उतावले हो जाते हैं? विचार कीजिए, भारत में हमें इस चीज़ के लिए भी कि अशुभ सूचना भी हमें कैसे देनी है, उसमें क्या अर्थ छुपे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, संस्कृत भाषा हमसे कहती है कि पंचत्वम गतः, यानी कि कोई व्यक्ति जो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह सकल शरीरा, यानी कि 5 तत्वों से बना हुआ था और 5 तत्वों में जाके मिल गया। ये अशुभ समाचार किसी की मृत्यु का हमने इस तरीके से दिया, संस्कृत भाषा में ये कह रही है। दूसरा, हिंदी में कह देते हैं तो स्वर्गवासी हो गए, दिवंगत हो गए, ऐसा कह देते हैं। और इससे भी बड़ी परंपरा जो संन्यास में होती है, साधु संतों में होती है कि ब्रह्मलीन हो गए, उनका निर्वाण हो गया। ब्रह्मलीन, अब गीता कहती है कि ममैवांशो जीवलोके, कि मेरा ही अंश है और अंत में उसी अंशी के पास पहुंचना है, तो ब्रह्मलीन हो गए। तो कम से कम हम ये तो कहें कि जो व्यक्ति जा चुका है उसके लिए ये ऑफ होना, एक्सपायर होना, ये बहुत ही तुच्छ शब्द हैं। मतलब हम वस्तुतः कोई अशुभ सूचना भी शुभ तरीके से नहीं दे पा रहे, हमें ये बदलना होगा। मराठी में बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं कि जैसे अभी रतन टाटा जी दिवंगत हुए, देहावसान एक शब्द और है, देहावसान, देहांत कह दीजिए, तो रतन टाटा याना देवाज्ञा झाली, ऐसा कह सकते हैं कि उनको देवाज्ञा हो गई, देवता की आज्ञा हो गई, तो वो अपने शरीर को छोड़ करके चले गए। तो वस्तुतः मृत्यु में क्या होता है कि व्यक्ति शरीर को छोड़ता है, ना कि वो जो आत्मा है उसको, वो सिर्फ एक कपड़े की तरह, जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, गीता में एक कहते हैं भगवान कृष्ण कि ये तो कपड़े हैं जो रह गए, आत्मा तो चली गई। तो मुद्दा ये है कि हम किसी की सूचना दें तो हमें अपने सनातन के बारे में पता तो होना चाहिए। कम से कम इतना कह सकते हैं कि उनका देहांत हो गया, यानी कि इस देह का अंत हुआ है, वो पूरा व्यक्ति नहीं गया है, उसकी आत्मा का अंत नहीं हुआ, आत्मा मरती ही नहीं है। तो इस अशुभ सूचना में हमें ये बताया जाता है कि भाई शरीर अलग है और आत्मा अलग है, वो किसी दूसरे अभी घर में जाएगी। तो हम ये बोलना छोड़ें कि अमुक व्यक्ति ऑफ हो गया, क्योंकि इतना जीप पे आ चुका है, 100 में से 98-99 लोग आपको यही कहते हुए मिल जाएंगे कि मुझे आज वहाँ जाना है, मेरे ये एक्सपायर हो गए या ये ऑफ हो गए। बहुत ही तुच्छ शब्द हैं। सबसे पहले इनसे छुटकारा पाया जाए, और इनसे छुटकारा पाना, इसका मतलब ये है कि हम अपनी शब्दावली में परिवर्तन करें। हम क्यों कहते हैं कि हमारी भाषा हमें आवश्यक है? हमारी भाषा इसलिए आवश्यक है क्योंकि भाषा में आपको आपके सनातन का, आपकी परंपराओं का, भारतीय हमारी परंपराओं का, हमारे सनातन धर्म का उल्लेख मिलता है। प्रश्न उठते हैं तो उत्तर मिलता है। अभी ऑफ होने में क्या प्रश्न उठेगा? कोई प्रश्न नहीं उठने वाला। एक्सपायर होने में क्या प्रश्न उठेगा? हर चीज़ एक्सपायर होती है। हम मेडिकल पे जाते हैं, हम उस पर्टिकुलर दवाई की एक्सपायरी डेट देखते हैं कि हाँ भाई अब तक चल जाएगी। ऑफ हो गया भाई,
पंखा चल रहा था, ऑफ हो गया। क्यों ऑफ हो गया भाई? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर उसमें कुछ खराबी आ गई है, या कोई भी चीज़ जो ऑफ हो गई, उससे हम किसी व्यक्ति के जीवन को ऑफ होना कैसे कह सकते हैं कि या एक्सपायर होना या ख़त्म होना? ख़त्म हुआ ही नहीं है, एक्सपायर हुआ ही नहीं है, ऑफ हुआ ही नहीं है। ये कहिए इस अशुभ सूचना को, वस्तुतः अशुभ नहीं है, फिर भी यदि लोग मानते हैं, क्योंकि मरना शौच भी लगता है इसमें, तो कहिए कि देहांत हो गया, देहावसान हो गया, या वो अपने जीवन को पूर्ण कर गए, पंचत्वम गतः, पंच तत्वों में विलीन हो गए। ये चीज़ें अपनाइए, कह के देखिए। सामने वाला प्रश्न करेगा, उसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्रश्न करेगा तो हमारे पास जवाब के साथ में इतनी बड़ी कहानी है कि हम उसमें श्रीमद् भगवत गीता का भी उदाहरण दे सकते हैं कि भाई खत्म नहीं हुआ है, एक्सपायर नहीं हुआ है, ऑफ नहीं हुआ है। तो विचार करते रहिए और सोचते रहिए। और आप क्या कहते हैं इसके बारे में मुझे बताइए, और कौन सी बातें, कौन से प्रश्न आपके जहन में उमड़ते हैं, आप रखिए, विचार करेंगे हम और आप मिलकर के, दोनों लोग। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं।